था बिहेवियरल सेगमेंटेशन, परचेज पैटर्न एंड कस्टमर लॉयल्टी। बिहेवियरल सेगमेंटेशन में आप बिहेवियर से समझ सकते हैं कि लोगों के किस तरह के बिहेवियर होते हैं। वो अपने बिहेवियर वाइज चीज़ों को रेफर करते हैं, चीज़ों को उनके प्रेफरेंसेस होते हैं। बिहेवियरल सेगमेंटेशन एनालाइज हाउ कस्टमर इंटरैक्ट विथ योर ब्रांड, किस तरीके से कस्टमर आपके ब्रांड के साथ इंटरैक्ट होते हैं, फोकस होते हैं और एक्शन रेदर देन कैरेक्टरिस्टिक। मतलब कि अगर आपके जैसे कि कोई किसी भी कस्टमर का कुछ फेवरेट चीज़ है, कोई फेवरेट ब्रांड है, जैसे मान लीजिए कि वो रेमंड के ब्रांड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो उस चीज़ को परचेज करने के लिए ज़्यादा सोचेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत पहले से वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो उनका जो एक फोकस है, उनका जो एक बिलीफ है उस पर, उनकी जो चॉइस है वो वही रहेगी। उनका वो परचेज पैटर्न स्टार्टिंग से बनता रहा है, तो वो उनका बिहेवियर है कि वो उस चीज़ को हमेशा से प्रेफर करते आए हैं। तो उनका एक ट्रस्ट उस ब्रांड पे बिल्ड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए लिखा है परचेज ओकेशन, व्हेन एंड वाई कस्टमर बाय, रूटीन परचेज, स्पेशल ओकेजन, सीजनल नीड और इम्पल्स बाय। जाहिर सी बात है कि किस पर्पस के लिए चीज़ें खरीदी जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है कस्टमर के बाइंग बिहेवियर पे। अगर आप सीजनल चीज़ें खरीदें तो सीजनल चीज़ें सीजन वाइज ही खरीदा जाता है। रेगुलर बेसिस पे अगर आप खरीद रहे हैं तो वो विंडो शॉपिंग में भी रेगुलर बेसिस पे आप चीज़ें खरीद लेते हैं। ठीक है, सीजनल वाइज सीजनल चीज़ें आप खरीदेंगे। ठीक, स्पेशल ओकेजन पे अगर आप खरीद रहे हैं, जैसे शादी वगैरह पे खरीद रहे हैं, पार्टी फंक्शन पे खरीद रहे हैं, तो उस समय के नीड, रिक्वायरमेंट, प्रेफरेंसेस अलग होंगे उनके। सेकेंड आपका है कस्टमर की लॉयल्टी। कस्टमर की लॉयल्टी किस ब्रांड के साथ है, किस ब्रांड के साथ वो सेटिस्फाइड है। ब्रांड एडवोकेट, सेटिस्फाइड, रेगुलेटर, स्विचर और फर्स्ट टाइम बायर, ईच सेगमेंट डिमांड टेलर रिटेंशन अप्रोचेस। ब्रांड एडवोकेट, सेटिस्फाइड, रेगुलर, स्विचर, जो स्विच करने वाले लोग होते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज एक ब्रांड खरीदते हैं, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्रांड वो ट्राई करते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक ब्रांड खरीद रहे हैं एंड उसी ब्रांड से वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो कस्टमर की लॉयल्टी इस चीज़ पे डिपेंड करती है। कुछ लोग होते हैं जो एक ही ब्रांड कॉन्टिन्यूसली वो यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि उस ब्रांड के साथ वो लॉयल है। ठीक है, और जो स्विचर्स होते हैं जो आज कुछ और खरीदें, कल कुछ और खरीदें और नेक्स्ट मीटिंग में कुछ और ही वो खरीद लेंगे, नेक्स्ट टाइम जब परचेज करने जाएंगे, तो उनकी ब्रांड लॉयल्टी क्या होती है, वो स्विच करती रहती है। ठीक है, तो वो स्विचर्स होते हैं। तो डिपेंड करता है कस्टमर की लॉयल्टी पे भी उनका बिहेवियर जो होता है डिपेंड करता है। यूसेज रेट का मतलब क्या हुआ कि कस्टमर कि जिस भी चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं हम, उनकी यूसेज रेट क्या है। जैसे कुछ चीज़ें वो हैं जो वो प्रेफर कर रहे हैं और उनकी यूसेज रेट बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा वो चीज़ को यूज़ करते हैं, तो वो हैवी यूज़र्स हो गए। जो मीडियम यूज़र्स होते हैं वो थोड़ा कम यूज़ करते हैं उन चीज़ों को, तो वो मीडियम यूज़र्स हो गए। लाइट यूज़र्स वो होते हैं जो उन प्रोडक्ट को कभी-कभार यूज़ करते होंगे, बहुत कम यूज़ करते होंगे, तो वो जो ये यूज़र्स रेट होता है। ठीक है, हैवी, मीडियम, लाइट यूज़र ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, ईच रिक्वायरिंग डिफरेंट एंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है जिनका रेगुलर बेसिस पे यूज़ किया जाता है, तो उसको मार्केट में लॉन्च करने का जो तरीका होता है या फिर उसकी जो मार्केटिंग होती है वो अलग तरीके से की जाती है। जो हैवी यूज़र्स जो होते हैं, जो ऐसी कोई प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो उनको मार्केट में लाने का जो तरीका होता है, उनकी जो मार्केटिंग होती है वो अलग तरीके की होती है और उसके लिए स्ट्रैटेजीज भी अलग बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है, जो कि यूसेज रेट, किस हिसाब से हमारे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। लास्ट आप देखिए बेनिफिट्स, और जो भी वो चीज़ खरीदते हैं वो उससे क्या उनको बेनिफिट मिल रहा है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई चीज़ खरीदी, तो इसमें क्या बेनिफिट मैंने देखा जो वो मैंने लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है द स्पेसिफिक वैल्यू कस्टमर सीक कन्वीनियंस, क्वालिटी, प्राइस, स्टेटस और परफॉर्मेंस। ये बहुत बेसिक चीज़ है। कोई भी चीज़ अगर आप खरीद रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई ड्रेस अगर आप खरीद रहे हो, कैसी उसकी क्वालिटी है, क्या उसकी प्राइस है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख करके खरीदोगे ना। जैसे मान लीजिए आपने कोई फ़ोन खरीदा, तो वो एक स्टेटस सिंबल की तरह आपके लिए काम करता है ना। आईफोन आजकल क्या होता है, स्टेटस सिंबल के लिए ही काम करता है। तो बेनिफिट शॉर्ट का मतलब यही होता है कि आप उनको डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट के हिसाब से बांट रहे हैं। जो भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट हैं, उस बेनिफिट के हिसाब से आप उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने आपका मार्केट सेगमेंटेशन पार्ट कवर कर दिया है, एज वेल एज द पिलर्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन भी कवर कर दिया है। तो आगे की वीडियोस में और भी टॉपिक्स आएंगे।
तो आप बने रहिए इसके साथ। थैंक यू।